कीर्तन का और नाम का प्रभाव। हाँ, फिर कीर्तन नाम का प्रभाव तब है जब आप एकांतवास में करते हो, सार्वजनिक नहीं, और जब उसमें पूरी तरह डूब जाते हो। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर ठाकुर ने मंत्र लिया और मंत्र उनके अंदर से पैदा हुआ, ना कि गुरु ने दिया। गुरु ने जो मंत्र दिया था वो निकला ही नहीं, उनके अंदर से निकला और मरा मरा करके ब्रह्म समान हो गए। लेकिन मरा के अलावा फिर उन्होंने कुछ किया भी नहीं। दो बातें होती है, कर्म का सिद्धांत, एक मंत्र। मंत्र उसे दिया जाता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और मंत्र लेके बैठ गया तो तभी उठेगा जब उसकी उपलब्धि होगी। बात समझ रहे हैं। और जब आप कर्म के सिद्धांत में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो वही देखिए अर्जुन जा रहे थे तो उन्होंने राधे राधे नहीं दिया है, कर्म का सिद्धांत बताया है, क्योंकि अर्जुन कर्म को छोड़कर जा रहे थे। और इन्हें रत्नाकर डाकू को इन्हें पूरी तरह समझ के वैराग्य हो गया था। ये भाग नहीं रहे थे, अर्जुन भाग रहे थे कर्म से। तो एक को मंत्र दिया गया, एक को कर्म का सिद्धांत बताया गया। मेरी बात समझ रहे हैं। मंत्र किसके लिए है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। उस स्थिति में हो क्या तुम? फिर जब आपको कुछ चाहिए तो कर्म का सिद्धांत बताया जाएगा। सबके लिए मंत्र नहीं है, नहीं तो बोल नहीं देते अर्जुन राधे राधे जपना, जा ही रहे हो, राधे राधे जपना कल्याण हो जाएगा। आप इस बात को समझिए जरा। मंत्र उसे दिया जाता है, गुरु उसे मंत्र देता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो तुम गए, कहो कल मंत्र लेंगे, बोलेगे आज लेके जाओ, कल किसी और को बना लोगे तो पहनो कंठी मेरी, करो मेरा प्रचार। गुरु पहले 12-12 साल कितने साल घुमाकर तब जाके कई सालों तक घुमाता था। जब पक्का हो जाता था सच में इसे कुछ नहीं चाहिए, तब जाके कुछ देता था। अभी तो आप पहले दिन पहुंचे और गाड़ी वाड़ी है तो तुरंत कहेंगे लाओ कंठी, लाओ हार। वही गुरु लोग बैठे हैं। एक गरीब आता है तो बात करते हैं, अमीर आता है तो उसका स्वागत करते हैं। ये कौन सा गुरु है यार? मेरे बात नहीं समझ में आती। एक को हार माला देता है, एक को बस बात करता है निकाल देता है। ये कौन सा गुरु है? बोलिए। इसे ऐसे लोगों को आप गुरु कहते हो? गुरु के यहां सब एक जैसे होते हैं, माता पिता के पास सब एक जैसे होते हैं। ये कौन सा गुरु है? एक को हार माला पहना रहा है, स्वागत कर रहा है, और एक को ऐसे बैठा दिया, ये गुरु है? कपटी है वो कपटी व्यक्ति है, उसके अंदर कपट है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं करता वो। और ऐसा समाज में हो रहा है। ये गुरु नहीं है, कपटी लोग हैं। गुरु सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक जगह बैठते हैं। उसे किसी से मतलब नहीं है, उसे सतमार्ग बताना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। समझ में आप बात आ रही है या नहीं? ये अपने आप को गुरु कहते हैं। एक अमीर आदमी को कुर्सी देके उसको हार माला अपना वो पहुंचाते हैं, गुरु जी ने आपको प्रसाद दिया। वही गरीब आदमी है, हाँ ठीक है दर्शन हो गए, चल बात कर रहे हो गुरु की। गुरुओं के पास यही चीज ज्यादा देखी है, जहाँ भी सत्ता के पास गए सब जगह। ये गुरु है चापलूस है, एक को खुश कर रहे हैं पैसे के लिए, नाम शोहरत पैसे के लिए। ये गुरु है, इसे गुरु कहा जाता है। तभी तो आदमी इतना कंफ्यूज हो गया ना इन सारी चीजों से। वो सरल स्वभाव लेके गया और उन्होंने ऐसे चीजें थमा दी उनको। गुरु के यहाँ राजा और रंक एक जगह बैठते हैं, वो गुरु का स्थान। गुरुदेव जहाँ पे आत्मा संत जो होते हैं, बड़े बड़े संत जो हैं, न बड़ा संत न बड़ा होता है न छोटा संत होता है। अच्छा, होता है वो संत है। जिन्होंने संत न बड़ा होता है न छोटा होता है। समाधि ले ली, उनकी एक मूर्ति बना करके मंदिर बना दिया,
तो क्या आत्मा मौजूद होती है? कोई नहीं मौजूद होता। जिसको जाना था गया, उनके शब्द लो, आगे बढ़ो। तुम्हारा भी बनवाना है क्या? नहीं महाराज, ऐसा हाँ, बांदीपुर में एक मंदिर है वहाँ पे। क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तुम भी बनवा लो अपना। हाँ, नहीं, बोलो तो कल कारीगर बुलाऊं, एक जगह लेके स्थापना भी करवा दो अपनी, और खुद पूजा करने लगो कि आज से मैं इसमें विराजमान हो रहा हूँ। नहीं चाहिए, हाँ, नहीं चाहिए। सारी संसार में गुरुजी नहीं हो रहा है, जब ये भी ठीक है। हाँ? सारी संसार में नहीं हो रहा है, सब गुरु बने। माता जी, गुरु 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 के यहाँ राजा हो या रंक हो, एक ही जगह बैठ जाते हैं, वही गुरु का स्थान है। जबरदस्त, वही प्यार कर सकता है फिर। नहीं, वही गुरु का स्थान है, वही गुरु है जिसके यहाँ राजा रंक एक जगह बैठ जाए, पास पास में, वही गुरु स्थान है। और गुरुजी ये प्राण प्रतिष्ठा करे पास उसके में चेतना आ जासे। भाई तो बात बता रहे। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्ति की जैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं ना मंदिरों में, तो उनके अंदर क्या शक्ति आ जाती है? अब जो करते हैं वो बताएंगे, हम थोड़ी न करते हैं। हम न करवाते हैं न करते हैं, तो हम कैसे बताएं? आप उनसे जाके पूछिए जो करते हो करवाते हैं। हाँ, और कोई मशीन हो तो लेके जाओ जांच करने के लिए, हम तो इसमें पड़े ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे क को याद दिलाने के लिए क से कबूतर पकड़ाया जाता है, बराबर है। लेकिन कबूतर छोड़ देता है, क को पकड़ लेता क्या है। बात। ठीक है, वैसे ही मूर्ति निमित्त बनती है आपके आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का वो तरीका है। बात समझ रहे? और कुछ नहीं है, वो एक सहायक है, बाद में वो छोड़ जाएगा। जैसे किसी भी बालक को पढ़ाने के लिए क से कबूतर, ख से खरा, तो क्या उसे कबूतर पकड़ता है क्या? कबूतर के सहारे क को पकड़ लेगा, कबूतर छूट जाएगा, क रह जाएगा, उसके जीवन में काम आएगा। बात समझ में आई? इसी ऐसे ही बाबा मूर्ति के माध्यम से आपके ऊर्जा को जागृत किया जाता है। इसलिए अलग अलग रूप हैं, जैसा रूप देखते हो वैसा भाव जागृत होता है। अब समझ में आई? मूर्ति भी कोई साधारण नहीं है बाबा, आपके भाव को जागृत करने का एक तरीका है। इसलिए हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की कई प्रतिमा बनाई गई है। किसी में वो सीना चीर रहे तो उसमें उसे आप कुछ देर देखो तो ताकत का एहसास होता है। आप राम और हनुमान का मिलन देखो तो एक प्रेम जगता है। ये एक तरीका है, आप इसे साधारण ना समझिए। हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया है तो उसके पीछे कोई रहस्य है, आप उस रहस्य को समझिए। भाव को जागृत करने का एक तरीका है, बाद में वो छूट जाएगा, लेकिन जागृत करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो आधार बेस चाहिए, तभी आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी ना। नहीं कैसे जागृत होगी? जैसे आप यहीं बैठे हो, अभी मैं अचार लाऊं, ऐसे ऐसे करूं, जितने लोगों ने अचार खाया है सबके अंदर खट्टा लार बन जाएगा। कहो तो अभी करके बताऊं। और अगर मीठा लाऊं तो मीठा दिखाऊं तो मीठा लार बन जाएगा। आप समझिए, आप कर सकते हो, ये अपने हाथ में ही लेके करो। अच्छा, एक बात और बताऊं, कुछ देर बालू या मिट्टी ऐसे ऐसे करो तो यहाँ कटकटाने लगता है। कैसे? अभी करा भी नहीं, आप बोल रहे तो हमें अरे मेरे को तो मैं बोल दूं तो मुझे फील होने लगता है। मैं तो बोलना, मिट्टी अगर ऐसे ले लो तो अपने आप देखो कड़कड़ाने लगता है। तो ये सब ऊर्जा को जागृत करने का तरीका है, ये कोई साधारण नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपने गलती क्या किया, ये कुछ नहीं चाहिए में पकड़ना था, आपने कुछ चाहिए में पकड़ लिया। गलती आपने कर दिया, आपने उसे व्यापार का अड्डा बना दिया। वो शांति का केंद्र था। मंदिर में मूर्ति है, उसे सामर्थ्यवान बताई गई है, ये कुछ भी कर सकती है। कोई जाके माथा पटकता है, कुछ भी करता है, वो अपने आप में स्थिर रहती है। तो मंदिर में जाके मुझे ये सीखना है कि कर्म करते हुए मुझे न अच्छे में जाना न बुरे में जाना है, अपने कर्म करते हुए मुझे स्थिर रहना है। तो मंदिर जाके ये सीखना है। अब गंगा नर्मदा जी जाके क्या सीखना है, ये इतनी पवित्र है कि इनका बोतल में पानी रख दो, कीड़े नहीं पड़ते। इनमें कीड़े रहते हैं लेकिन पड़ते नहीं है।
ठीक है, इतनी पवित्र है गंगा। तो हमें जाके ये सीखना है। उनमें गटर भी बहता है, नदी भी बहती है, वैसे हमारे जीवन में चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, हमें दोनों के साथ नहीं बना है। मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखते हुए अपने काम को करना है। तो ये सीखना है बाबा। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ गया। ये सीखना है। इस संसार में कुछ भी है तो ऐसे ही नहीं है, आपको सीखने के लिए है। आपकी क्षमता है तो सीख लो, नहीं क्षमता है तो किसी से पूछ लो, लेकिन उसकी निंदा मत करो। ऐसे ही नहीं बनाया गया है। अगर कुछ है तो उसके पीछे कुछ है और बाद में कुछ नहीं है। काम के शुरुआत के पहले कुछ नहीं था, शुरुआत किए कुछ है और बाद में कहोगे अब कुछ नहीं है। यही है जिंदगी बस।